हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट, एकदम मुलायम, बहुत ही स्वादिष्ट दही बड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। मैं इसके साथ हरी चटनी और मीठी चटनी की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दही बड़े बनाना हम शुरू करते हैं। 1 कप दाल को 5-6 घंटा पहले ही हमें इसे भिगो देना है। 5-6 घंटा बाद इसे अच्छे से 2-3 पानी वॉश कर लेना है। ये मैं भिगोई हुई दाल ली हूँ, तो देख सकते हैं इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। और अभी इसे हमें ग्राइंडर जार में डाल देना है और इसे पीसना है। हल्का हल्का पानी डालकर हमें दरदरा पीसना है, बिल्कुल पतला नहीं पीसिएगा, नहीं तो अच्छा बड़ा नहीं बनेगा। तो देख सकते हैं इसी तरीके का थिकनेस चाहिए, बहुत फाइन हमें बिल्कुल नहीं पीसना है। एकदम परफेक्ट ये पीसा है। तो अभी हमें इसे एक बर्तन में निकाल लेना है सारे मिश्रण को। और अभी हमें इसमें डालना है 1 पिंच हींग। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद भी आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच नमक। और दाल में इन सबको मिक्स करते हुए अच्छे से हमें फेंटना है। जब तक कि एकदम फ्लफ़ी ना हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से फेंटना है, तभी दही बड़ा जो है ना बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो इसे फेंटने में 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। जैसे जैसे आप फेंटिएगा एकदम ये फ्लफ़ी हल्का होते जाएगा। देख सकते हैं दाल का मिश्रण का क्वांटिटी भी ज़्यादा हो चुका है, ये अच्छे से फिट चुका है। अभी हमें इसे चेक करने के लिए एक बाउल में पानी लेना है और मिश्रण को डालना है। एकदम से ऊपर आ जाए, एकदम सतह पे आ जाए तो समझिए कि एकदम परफेक्ट दाल फिट चुका है। एकदम फूला फूला बनेगा, तो ये खास टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अभी हमें डाल देना है 1 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अगर आप बहुत पहले ही डाल दीजिएगा तो फेंटने में हाथों में जलन होने लगती है, इसीलिए लास्ट में ही डालिए। और अभी हमें डाल देना है 1 चम्मच जीरा पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें कुछ नहीं डालना है इसमें और इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है, जिससे बैटर अच्छे से फ्लफी हो जाएगा। तब तक हम हरी चटनी बना लेते हैं। तो हरी चटनी को बनाने के लिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता, 4 लहसुन, थोड़ा सा अदरक, 1 हरा मिर्च और आधा नींबू का रस, इन सबको हमें एक ग्राइंडर जार में डाल लेना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक आधा चम्मच और इसे एकदम बारीक पीस लेना है। ये बहुत अच्छे से पीस चुका है। अब हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना है। तो हरी चटनी बिल्कुल तैयार है। और अभी हमें मीठी चटनी बना लेना है। तो मीठी चटनी बनाने के लिए 50 ग्राम इमली को भिगोकर अच्छे से निचोड़कर छान लेना है। और अभी हमें इसे एक पैन में डाल देना है। गैस का फ्लेम ऑन कर लेना है और अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, छोटी वाली चम्मच से। इससे कलर बहुत बढ़िया आता है, तीखा बहुत कम होता है। और आधा चम्मच डाल देना है भुनी हुई जीरा पाउडर, 1 पिंच काला नमक, सारे छोटे वाले चम्मच से हैं। और अभी हमें डाल देना है 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक और इसमें अभी हमें डाल देना है 3 चम्मच चीनी। इतने में ही अच्छे से मीठा हो जाएगा। और इसे चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है और गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है और इसे गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। ये काफ़ी थिक हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी वाली चम्मच से। और देखिए एकदम परफेक्ट गाढ़ा मीठी चटनी बिल्कुल तैयार है। और अभी हमें इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी चटनी झटपट तैयार है। तो अभी हमें एक बाउल में लेना है गरम पानी, जिसमें हमें बड़े को सोक करना है। तो ये गरम पानी है। और अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को और तेल को एकदम अच्छे से गरम होने देना है। तेल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए थोड़ा सा बड़े का टुकड़े को डालना है और इसे चेक करना है। तो देख सकते हैं तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अभी हमें इसमें इस तरीके से बड़े को डाल देना है हाथों से गोल करते हुए। और अभी गैस का फ्लेम हाई रखना है
और साथ जितने एक बार में आएंगे उतने बड़े को डालकर हमें फ्राई करना है। तो देखिए कितना आसानी से तेल में बड़े को डालना है। तो देख सकते हैं, अगर आपको हाथ से डालना मुश्किल लगता है तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। चम्मच में हल्का सा तेल लगाकर उसमें रख दीजिएगा मिश्रण को और डाल देना है। और इसी तरीके से सारे बड़े को डाल देना है। डालते टाइम गैस का फ्लेम हाई रखना है, क्योंकि बड़े डालिएगा तो तेल का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा, तो वो कढ़ाई में चिपक सकता है। इसीलिए सारे बड़े को हाई फ्लेम पे ही डालना है। और जब सारे बड़े को डाल लीजिएगा उसके बाद ना गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे बड़े को तलिएगा तो वो अंदर से अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। तो देख सकते हैं बड़े अच्छे से अंदर से हल्का कुक हो चुका है। तो चम्मच की मदद से हमें इसे पलटना है, धीरे धीरे से करके इसे पलटना है। तो देख सकते हैं यहाँ सारे बड़े को मैं पलट दी हूँ और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इसे एकदम चारों साइड से गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो इसे मीडियम हीट पे ही फ्राई करना है। तो देख सकते हैं बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। तो अभी हमें इसे निकाल लेना है। बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी आ चुका है और इसे निकालते के साथ गर्म पानी में हमें डालना है, तभी ये बहुत ही अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब करेगा और बहुत ही फूला फूला और बढ़िया बनेगा, काफ़ी सॉफ्ट बड़ा बनेगा। तो ठंडा होने के बाद हमें नहीं डालना है, हमें तुरंत निकालने के बाद ही गर्म पानी में डाल देना है और इसे 10 मिनट के लिए रख देना है। तब ये अच्छे से बड़े जो है ना पानी को सोख लेगा। जब तक उधर बड़े पानी को सोख रहा है तब तक हम इधर दही को अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे दही काफ़ी स्मूथ बन जाएगा, एकदम चिकना बन जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा खट्टा दही बिल्कुल नहीं डालना है, ये थोड़ा मीठा रहता है तभी दही बड़ा टेस्टी लगता है। दही अच्छे से मिक्स हो चुका है, एकदम स्मूथ बना है। तो हमें इसी तरीके का दही चाहिए और बड़े भी अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर चुका है। तो अभी हमें हाथ के बीच में रखना है और दोनों हाथ से हल्का प्रेस करते हुए बड़े से पानी को निचोड़ लेना है। आप इसे फ्रिज में 2 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं पानी को निचोड़ कर। बड़े को सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेना है और ऊपर से डाल लेना है दही, बिल्कुल अच्छे से देखिए। और देखिए बहुत ही अच्छे से दही को डाल लेना है और अभी हमें इसमें डाल देना है हरी चटनी। ये जितना जल्दी बन जाता है खाने में उतना ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यमी लगता है। तो देखिए हरे चटनी के डालने के बाद हमें मीठा चटनी डाल लेना है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल में। और अभी हमें ऊपर से छिड़क देना है थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर थोड़ा सा और थोड़ा सा काला नमक। देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी दही बड़ा बिल्कुल तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यम्मी लगता है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं या जब भी खाने का मन हो तब बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। या फिर कभी गेस्ट आए तो उन्हें बनाकर भी खिला सकते हैं। तारीफ़ किए बगैर नहीं थकेंगे, तारीफ़ करते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगता है। बहुत झटपट आप इसे बना सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।